सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फॉर द सेल रिएक्शन। सो यहाँ पर आपको एक सेल रिएक्शन गिवन है टिन की। ठीक है, टिन एसएन होता है ना, टिन। ठीक है, एसएन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर हमें एक सेल रिएक्शन गिवन है एंड separate electrode potential could be written with the respective standard electrode potential data at 25 degree Celsius temperature as this। सो यहाँ पर हमें दो रिएक्शंस गिवन है और दोनों ही कैसे हैं, रिडक्शन रिएक्शंस हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, फर्स्ट रिएक्शन में जो SN4 पॉजिटिव है, इसका रिडक्शन हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है और SN2+ में कन्वर्ट हो रहा है। और सेकेंड रिएक्शन को अगर हम देखें, यहाँ पर SN2 पॉजिटिव है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद SN0 में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जीरो है। ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमने इसको एज्यूम कर लिया ये जीरो है। सो यहाँ पर आपको इन दोनों रिएक्शंस के आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, या फिर आप कह सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। रिडक्शन ही हो रहा है दोनों केसेस में। ठीक है। सो व्हेन RT ओवर F इज गिवन एज 25.7 मिलीवोल्ट। मिलीवोल्ट्स में आपको गिवन है RT बाय F की वैल्यू। सो यहाँ पर आपको जो RT बाय F है ये गिवन है। लोगरिथम ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ln k इज। सो यहाँ पर आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसका ln लोग यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एक तो लोग के होता है ना, लोग के। सो यहाँ पर ln के आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लोग के की नहीं करनी, ln के इसकी फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर आपको मेंशन है क्लियरली। ठीक है, इज। सो ये आपको बताना है। सो देखो, अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें, इस वाले रिएक्शन की, सो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर ये जो पेन है SN, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी जीरो है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। जीरो से +2 में जा रहा है ना। जीरो से अगर +2 में गया, इट मीन्स इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। सो दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, इट मीन्स इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस केस में देखें अगर हम SN4 पॉजिटिव, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, SN2 पॉजिटिव में। अब यहाँ पर देखो, जो 4 पॉजिटिव है वो 2 पॉजिटिव में बन रहा है ना, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और अगर गेन कर रहा है, इट मीन्स इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर सेम स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है। सो अब देखते हैं जरा, अब हमें फाइंड आउट करना है ln की। ठीक है, सो यहाँ पर आपको जो रिएक्शन है, सेल रिएक्शन, यहाँ पर एक का रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट आपको जो रिडक्शन पोटेंशियल किसका गिवन है, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका गिवन है, दोनों रिडक्शन रिएक्शंस का गिवन है। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को देखो, यहाँ पर किसी का भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। सो हमें इन रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एक रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। सो एक बार देखते हैं, इससे पहले ना यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कैसे सोल्व होगा, नर्स्ट इक्वेशन से। नर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व होगा। सो सबसे पहले हम नर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, फिर देखेंगे कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। सो एक बार सबसे पहले देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। सो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, सो यहाँ पर होता है हमारे पास ई सेल इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस माइनस 0.0591 होता है ना। इस टाइप से आपने देखा होगा एक फॉर्मूला, -0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। इस टाइप से आपने देखा होगा। ठीक है। बट देखो, ये जो फॉर्मूला होता है, नो डाउट कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। और यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स जो आपको डेटा गिवन है वो कितने टेम्परेचर पे गिवन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। बट आप ये देखो, हम ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन में RT/F इसकी वैल्यू आपको गिवन है 25.7 मिलीवोल्ट। ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है। सो अगर आपको ये वैल्यू गिवन है, इट मीन्स हम यहाँ पर ना ये जो फॉर्मूला है नर्स्ट इक्वेशन का 0.0591 वाला, इसको हम नहीं यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सिंपल यहाँ पर हम लिखते हैं E इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस 0.0591, ये तो नहीं यूज करना, माइनस RT/NF ln Q, ये फॉर्मूला। ठीक है। सो जो यहाँ पर 0.0591 वाला है, उसका हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम ये लिखते हैं ना, -2.303 RT/NF log Q, इस टाइप से लिखते हैं। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता बेसिकली ln ही। सो ln को आप किस में लिख देते हो, 2.303 log, इसमें लिख देते हो। तो हमने इसकी जगह यहाँ पर हमने 2.303 इसलिए नहीं लगाया, बिकॉज यहाँ पर हमने ln लिया है। सो 2.303 तब आएगा जब यहाँ पर log होगा। सो यहाँ पर अभी ln,
सो यहाँ पर हम 2.303 को कंसिडर नहीं करने वाले। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना, सो यहाँ पर रिएक्शन कैसे है, इक्विलिब्रियम पे आपको गिवन है और निकालना भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम पर जो डेल जी होता है ना, गिव्स फ्री एनर्जी आपने देखी होगी। ठीक है, सो जो फ्री एनर्जी है डेल जी, ये जीरो के इक्वल हो जाती है। एट इक्विलिब्रियम पर जो डेल जी है वो किसके इक्वल हो जाती है, जीरो पर। अब डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल जी का फॉर्मूला आपने ये देखा होगा, माइनस एन एफ ई सेल, इस टाइप से। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो ई है, ई सेल है, क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हमने नहीं ली, यहाँ पर हमने डेल जी नोट को नहीं कंसिडर किया। इक्विलिब्रियम पर डेल जी जीरो होता है, डेल जी नोट जीरो नहीं होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जीरो नहीं होगी। कौन सी होगी, सिंपल गिव्स फ्री एनर्जी जीरो होती है। अब ये जीरो है, सो इट मीन्स, सो यहाँ पर अगर आप जीरो देखो डालकर, अब यहाँ पर एन और एफ ये इस साइड आ जाएंगे। सो यहाँ पर जो ई सेल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर जो सेल का पोटेंशियल है, वो कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि इक्विलिब्रियम पर जो ई सेल होता है, सेल पोटेंशियल, वो किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल। ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ध्यान रखना। जो ई सेल है ना वो जीरो होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो इस फॉर्मूले से कि जो एलएचएस वाला पार्ट है ये जीरो हो जाता है, ये वाली टर्म। ठीक है, ये जीरो हो जाता है एट इक्विलिब्रियम पर। सो आप जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करो ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ई सेल जीरो लेना होता है। इस वजह से देखो, आपको जो वैल्यू है ई सेल की, स्टैंडर्ड वाली वैल्यूज तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, बट आपको सेल पोटेंशियल की वैल्यू कहीं पर भी नहीं दिखेगी। ठीक है, बिकॉज ये क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, सो यहाँ पर जो ई सेल है ये जीरो हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ से ई सेल को जीरो लें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जीरो इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ। अब देखो ये जो क्यू है, ये क्यू क्या था अभी तक, रिएक्शन क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन रिएक्शन क्वेश्चन था। अब रिएक्शन हम किस पे ले रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम पर। सो इक्विलिब्रियम पर हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, इस क्यू को के कंसिडर कर लेते हैं, कैपिटल के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, एल एन के। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, कैपिटल के। अब हमें यही फाइंड करना है ना, इसकी वैल्यू एल एन के की। अगर आप क्वेश्चन में देखो, हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एल एन के की। सो यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये नेगेटिव है ना, सो इस टर्म को इधर ले आते हैं, सो पॉजिटिव हो जाएगी ये टर्म। इसको अगर आप ऐसे लिखो, आर टी ओवर एन एफ एल एन के, और ई नोट सेल को यहीं रहने देते हैं। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू थी नेगेटिव वाली, यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी वैल्यू ना। अब देखो यहाँ पर विच एम्प्लॉइज, सो यहाँ से हम एल एन के की अगर वैल्यू देखें क्या आएगी, ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल। अब देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन था क्वेश्चन में, आर टी बाई एफ ना, आर टी ओवर एफ आपको कितना गिवन था, 25.7 मिली वोल्ट। ठीक है, 25.7 मिली वोल्ट आपको गिवन है। और ध्यान रखना ये आर टी बाई एन एफ नहीं है, इसकी वैल्यू आपको नहीं गिवन, आपको जस्ट ये गिवन है आर टी बाई एफ। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ये आर टी बाई एफ है ना, इसकी वैल्यू एन क्वेश्चन में है अभी। ठीक है, सो इसकी वैल्यू अभी हम देखेंगे कि एन की वैल्यू क्या है। सो यहाँ पर अभी आपको क्या डालना है, आर टी बाई एफ, इसकी वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर। सो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 25.7, और यूनिट्स अगर हम देखें, इसके यूनिट्स है मिली वोल्ट, इस टाइप से लिख सकते हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, और जो एन है वो भी इसके साथ ही है ना, सो अपोन में एन। ठीक है, ये रहेगा। और एन को अगर हम इधर ले जाएं, इस साइड ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड चला जाएगा ना ये, ई नॉट सेल के साथ। ठीक है, सो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट आप इसको यहाँ ले जाओ। सो यहाँ ले जाने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एल एन के इक्वल्स टू में एन एन ई नॉट सेल। ठीक है, एन ई नॉट सेल, और जो 25.7 है इसको डिवाइड में ले आओ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एन को यहाँ ले जाते हैं और 25.7 को यहाँ पर। ठीक है, नीचे आ जाएगा 25.7, और यूनिट अभी मेंशन कर देते हैं मिली वोल्ट्स। ये बन गया अब आपके पास। अब देखो आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक तो ई नोट सेल की वैल्यू लेकर आनी है, और एक एन की, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं रिएक्शन में। ठीक है, सो इन दोनों को देखते हैं और इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ से अब देखो, अब ई नोट सेल की बात अगर हम करें, सो देखो ये वाली रिएक्शन हम एक बार देखते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, रिएक्शन एस एन प्लस
SN4 पॉजिटिव इक्विलिब्रियम पर है 2SN2 पॉजिटिव। ये रिएक्शन आपको गिवन है, मेन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी मेन वाली रिएक्शन। और जो हमें रिएक्शन, ये जो दोनों गिवन है रिडक्शन रिएक्शन, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। अब देखो जरा, यहाँ पर अगर आप एक चीज देखो, ये जो SN4 पॉजिटिव है, ये जो SN4 पॉजिटिव है, इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन अभी हमने देखा था, 4+ से 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पर अगर आप देखो कैसे कन्वर्ट होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, सो ये सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SN2 पॉजिटिव में, इस टाइप से। और देखो इसी रिएक्शन का आपको क्या गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस 0.15 वोल्ट। सो यहाँ पर इसका ई नोट आपको गिवन है प्लस 0.15 वोल्ट। और जो SN है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, SN2 पॉजिटिव में। सो यहाँ पर देखो जो SN है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, SN2 पॉजिटिव में, इस टाइप से। ठीक है, सो यहाँ पर हो गया ये रिडक्शन रिएक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जरा ना क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अगर आप देखो सेकंड वाली रिएक्शन में, सेकंड वाली रिएक्शन में आपको ना रिडक्शन गिवन, ऑक्सीडेशन नहीं गिवन। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो चाहिए वो किसका चाहिए, जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमें किसका चाहिए होगा, इस वाली रिएक्शन का ना, इस वाली रिएक्शन का, इसका हमें चाहिए। सो हम क्या करते हैं, हमारे पास इस टाइप से गिवन है, SN2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू SN। और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना गिवन है, नेगेटिव का 0.14 वोल्ट। सो यहाँ पर आपको इसका गिवन नेगेटिव 0.14 वोल्ट। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखो, अब हमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया ना, बिकॉज हमारे पास जो मेन रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे हम इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, इस वाली रिएक्शन को, ठीक है, हम SN को कहाँ पर ले आए, LHS पे, राइट हैंड साइड पे, और यहाँ इसको हम कहाँ ले गए, राइट राइट हैंड साइड पे। सो यहाँ पर हमने इंटरचेंज किया है। सो इंटरचेंज किया है तो साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव का है ना, अब यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर आएगा प्लस 0.14 वोल्ट, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये वाली जो हमने रिएक्शन बनाई है रिवर्स करके, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस में हो जाएगा, पॉजिटिव का, साइन चेंज हो जाता है जस्ट। ठीक है, सो अब देखो, अब यहाँ पर ना आपके पास दो मेथड्स हैं ई नोट सेल को कैलकुलेट करने के। जो ई नोट सेल है इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे का फाइंड आउट कर सकते हो, एक तो देखो आप डेल जी वाली इक्वेशन लगा सकते हो, एक ये इक्वेशन लगा सकते हो, इसकी आप इक्वेशन यूज कर सकते हो। एक आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एक आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एक ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कैथोड है और यहाँ पर ये एनोड है। ठीक है, सो ये आपने देखा होगा। अब देखो ये आप कैसे यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो, ये डेल्जी वाली इक्वेशन कब यूज कर सकते हो। सो डेल्जी वाली इक्वेशन तो आप हर एक, कोई भी क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आप इसको यूज कर सकते हो, डेल्जी वाली इक्वेशन को ई नॉट सेल फाइंड आउट करने के लिए। और ये जो ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड है ना, ये आप कहाँ पर यूज कर सकते हो, जब फाइनल इक्वेशन में, फाइनल इक्वेशन या फाइनल रिएक्शन में, जो हमने ये देखी थी ना मेन रिएक्शन, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपीयर नहीं है। अब देखो इस वाले केस में, इस मेन रिएक्शन में आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना, कैंसिल आउट हो गए हैं सारे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए हैं। सो ऐसे केसेस के लिए आप ये वाली जो फॉर्मूला है, ये वाली जो इक्वेशन है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये जो डेल्जी वाली है, ये आप हर एक क्वेश्चन के लिए लगा सकते हो। सो हम कौन सा देखेंगे, हम यही वाला देखते हैं जो हम हर एक क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं, डेल्जी वाली इक्वेशन। ठीक है, सो हम अभी इसको ही देखते हैं, बिकॉज ये हर एक क्वेश्चन में यूज हो जाती है, डेल्जी वाली। सो देखते हैं एक बारी। अब देखो हमारे पास ये मेन रिएक्शन आएगी कैसे। ठीक है, सो यहाँ पर ये आप देख लेना, इस हमने रिएक्शन को रिवर्स किया, तो इसको हम 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। ठीक है, सो हमने साइन चेंज कर लिया जस्ट। अब देखो फाइनल रिएक्शन आपकी कैसे आएगी, फाइनल रिएक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, मेन रिएक्शन। सो यहाँ पर देखो, इसको आप ऐड कर रहे हो जस्ट। ठीक है, इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर रहे हो। सो यहाँ पर हो जाएगा 2SN2 पॉजिटिव। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो जरा, यहाँ पर हम डेल जी वाली इक्वेशन कैसे लगाएंगे। सो डेल जी किसके इक्वल होगा, डेल जी नोट इक्वल्स टू में डेल जी नोट ऑफ वन, फर्स्ट, फर्स्ट वाली रिएक्शन का, इसको फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं और इसको सेकंड।
प्लस डेल जी नोट ऑफ टू सेकेंड वाली रिएक्शन का। ठीक है, सो यहाँ पर हमने दोनों के डेल जी को ऐड कर दिया। अब देखो डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट। ठीक है, ई नोट सेल। सो ये डेल जी नोट किसके लिए है, ये इस वाली इक्वेशन के लिए जो हमारे पास फाइनल है। ठीक है, इसके लिए डेल जी नोट है, इसके लिए डेल जी नोट वन है, और इसके लिए डेल जी नोट टू है। और देखो यहाँ पे माइनस एन एफ ई नोट ऑफ फर्स्ट वाली रिएक्शन, ये जो आपको गिवन है फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए है, प्लस माइनस एन एफ ई नोट ऑफ। तो यहाँ से देखो, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो नेगेटिव है ना, सो हम आरएचएस से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, और एफ भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एफ भी हम कॉमन ले सकते हैं। सो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। सो देखते हैं एक बार। सो यहाँ पर हमारे पास है माइनस एन एफ ई नॉट सेल इक्वल्स टू में हमने माइनस एफ कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें एन देखना है ना, ये एन क्या है बेसिकली। सो देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, अगर हम इस वाले रिएक्शन की बात करें। सो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो डेल जी नॉट वन था ये किसके लिए था, इस वाली इक्वेशन के लिए था ना, फर्स्ट के लिए। सो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर टू आएगा। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर देखो, इस वाले एन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर भी कितनी आएगी, टू। सेकंड वाले रिएक्शन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, टू। और अगर आप इस मेन रिएक्शन की बात करो, इस मेन रिएक्शन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स का यूज हुआ है ना। ठीक है, जो कैंसिल आउट हुए हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए थे, दो इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो एन है, ठीक है, ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है हमारी मेन रिएक्शन, इसके लिए भी एन की वैल्यू कितनी आएगी, टू। सो यहाँ पर भी एन की वैल्यू कितनी आएगी, टू। सो यहाँ पर देखो एन की वैल्यू भी हम जो टू है को टू है। ठीक है, जो एन की वैल्यू टू है उसको भी हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर हम आ रहे यहाँ पर आ रही है हमारे पास एन की वैल्यू टू। सो यहाँ पर हम इसे टू और एफ को भी कॉमन ले लिया, और यहाँ पर जो एन की वैल्यू थी इसको हम यहाँ पर टू रख देते हैं। ठीक है, सो सारी जगह आपको क्या रखना है, एन को टू। दो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में आपको एन को टू रखना है। सो इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस टू एफ कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई नॉट वन, फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए कितना गिवन है, पॉजिटिव प्लस का आपको गिवन है 0.15 वोल्ट। सो यहाँ पर इसको रख देते हैं इसकी वैल्यू, पॉजिटिव का 0.15 वोल्ट, प्लस यहाँ पर आपको ई नॉट टू कितना गिवन है, सेकंड वाली रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, प्लस 0.14 वोल्ट, ये गिवन है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ से ये जो टू एफ है, ये जो टू एफ है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। ये टू से ये टू कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल, और एफ से एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सो आप इन दोनों को ऐड करना, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0.5 और 4, 9112। ठीक है, 0.29 वोल्ट, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो अब देखो जरा, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम इस ई नॉट सेल की वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं एक बारी, एल एन के किसके इक्वल हो जाएगा, एन है यहाँ पर। अब एन कितना आएगा, अब एन तो सारी जगह टू है ना, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, टू। ठीक है, सो एन की वैल्यू तो आएगी टू, इनटू में है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल है। सो ई नॉट सेल कितना आया हमारे पास, 0.29 यहाँ से। सो इसकी वैल्यू भी रख देते हैं 0.29 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में 25.7 मिली वोल्ट। ठीक है, 25.7 मिली वोल्ट। अब जरा एक चीज देखो यहाँ पर हमारे पास मिली वोल्ट्स है यूनिट डिनोमिनेटर में, और ये है वोल्ट्स में। ठीक है, ये वोल्ट्स में आई है, और नीचे वाली मिली वोल्ट में। तो इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, सो आप किसी भी एक को चेंज कर दो। सो देखो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो, ये आएगा, टू इंटू 0.29 को आप मल्टीप्लाई करना, तो ये आएगा आपके पास 0.52। ठीक है, डिवाइडेड बाय 25.7। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, वन वोल्ट में, वन वोल्ट में 1000 मिली वोल्ट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम कितने रख देते हैं, वन वोल्ट को 1000 मिली वोल्ट, और नीचे क्या है हमारे पास यूनिट, मिली वोल्ट। सो मिली वोल्ट से मिली वोल्ट क्या हो गया, कैंसिल। इसको आप सॉल्व करना, तो यहाँ से एल एन के इक्वल्स टू में 0.58 इंटू 1000, ये हो जाएगा 580 डिवाइडेड बाय 25.7। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो, सो यहाँ पर आपके पास आता है 22.568। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, और इसकी कोई यूनिट्स नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर
जो मिली वोल्ट से मिली वोल्ट था ये तो कैंसिल हो गया, सो कोई यूनिट्स नहीं है, ये जस्ट एक नंबर आएगा आपके पास। ठीक है, सो वैसे भी क्या है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो यहाँ से इसकी कोई यूनिट्स नहीं आएंगी। सो ये कितना आ रहा है आपके पास 22.568। ठीक है, सो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 22.6। सो यहाँ पर आप अगर आप देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है 226, नेक्स्ट है 2.26। ठीक है, और एक ऑप्शन है आपके पास ये डी वाला। सो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर देखो इसको हम थोड़ा सा ना अप्रॉक्स कर लेते हैं। तो इसको अगर आप थोड़ा सा देखो राउंड ऑफ करके 22 पॉइंट, अब यहाँ पर 6 है ना, सो यहाँ से हम अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक ही देखते हैं वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप इसको हटाओगे ना, तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 22.6। ठीक है, इतने आपके पास आ जाएगी, बिकॉज यहाँ 5 है ना तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करके, सो यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर ये 6 बन जाएगा। ठीक है, एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 5 था ना 6 बन जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास फाइनल वैल्यू राउंड ऑफ करने के बाद 22.6। सो यहाँ पर अगर आप देखो ऑप्शन जो फर्स्ट है यही करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट है, बिकॉज और कोई तो मैच कर नहीं रहा। ठीक है, सो यहाँ पर और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, जो फर्स्ट ऑप्शन है यही इसका क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, 22.6 एल एंड के की वैल्यू आ रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।